कर रहे हैं, लेकिन हमारे साले ये अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। ये हमेशा हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म हमारा धर्म एक इंसानियत है, और हमारा धर्म स्वास्थ्य है, रोजगार है, बेरोजगारी। ठीक है, ये होनी चाहिए। हमें सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है भारत की जनता को। नहीं तो अगर ये ऐसे ही धर्म चिल्लाते रहे ना, हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहे, तो सालों फिर से गुलाम हो जाओगे। दोस्तों, भारत का पहला राज्य केरल राज्य जो साउथ में पड़ता है, आधिकारिक तौर पर गरीब मुक्त हो जाएगा। मतलब वहां पर कोई भी गरीब नहीं बचेगा। है ना, कितनी अच्छी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के कारण हुआ। केरल में दोस्तों सभी हाई क्वालिफाइड हैं, सबको पढ़ना लिखना आता है, सब साइंटिस्ट हैं, सबके सब टोटल पढ़े लिखे लोग हैं। उनको एजुकेशन में तो सबसे ज़्यादा केरल आगे है भारत में, सबसे ज़्यादा। इसीलिए केरल में गरीबी नहीं है। इसलिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें अमीर होना है तो सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा जरूरी है हमारे लिए। जनता के लिए सबसे ज़्यादा शिक्षा की जरूरत है। जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद से भला नहीं होगा। जनता को कोई भगवान नहीं चाहिए, भगवान ने पैदा कर दिया है, कर्म तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। कोई भगवान आकर चमत्कार नहीं करेगा, भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये जो मूर्ख लोग हैं ना, दिन रात हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन मूर्खों से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, जो फ्री में सभी गरीबों तक शिक्षा मिल सके। अभी जाकर देखो गांव में ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं गांव के। ये जो मूर्ख है ना, मूर्ख लोग जो हिंदू राष्ट्र चिल्ला रहे हैं, मैं तो इनके दिमाग में गोबर भरा है हिंदू राष्ट्र का। जो ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये तो समझ लो ये देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं ये। क्योंकि संविधान में ही नहीं लिखा है हिंदू राष्ट्र। संविधान में इंडिया दैट इज भारत, इंडिया को भारत कहा जाएगा, भारत लिखा गया है संविधान में भी। तो ये मूर्ख लोग कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? ऐसे तो फिर बौद्ध वाले फिर अपना अलग बौद्ध राष्ट्र मांगेंगे, सिख वाले अपना अलग सिख राज्य मांगेंगे। अकल कहाँ गई है? देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक है। इन सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त, जो कभी देश को तोड़ने की बात ना कर सके। हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जैसे अभी आपने सुना कि केरल राज्य गरीब मुक्त हो गया है, और सिर्फ और शिक्षा के बदौलत। वहाँ पर दोस्तों सभी के सभी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, सभी के सभी साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, बड़े से बड़े पोस्टों पे हैं। वहाँ पे विदेशों में बहुत सारे लोग हैं केरल के, जो विदेशों में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे साले ये अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। ये हमेशा हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म हमारा धर्म एक इंसानियत है, और हमारा धर्म स्वास्थ्य है, रोजगार है, बेरोजगारी। ठीक है, ये होनी चाहिए। हमें सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है भारत की जनता को। नहीं तो अगर ये ऐसे ही धर्म चिल्लाते रहे ना, हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहे, तो सालों फिर से गुलाम हो जाओगे। हिंदू राष्ट्र था तो पहले, मनुस्मृति से पहले, जब मनुस्मृति का राज था, उसमें क्या हालात थे औरतों को गुलाम बना के रखा जाता था। SC ST OBC वालों का क्या हाल था। ना तो इनको पढ़ने का हक था, ना तो लिखने का हक था, ना तो धन संपत्ति रखने का हक था, ना इनको सार्वजनिक जगह पे जाने का हक था, किसी भी फील्ड में आगे ना तो किसी बढ़ने का हक था SC ST OBC माइनॉरिटी वालों को। अगर जातियों में देखा जाए तो मैं जातियों में बता दूं, यादव, चमार, तेली, मुसहर, दुसाद, पासवान, मंडल, कमंडल, और ये जो भी है अपना कश्यप, पासी, और ये तेली, और
कितनी ही जातियां हैं, ऐसे जाति कैसे गिना सकता हूँ मैं। इस जातियों को बांटा गया है SC ST OBC और माइनॉरिटी में, ऐसे समझ लो। ऐसी जाति सारी तो नहीं बता सकता मैं, बहुत सारी जातियां हैं, गिनवा नहीं सकता, लेकिन बेसिक जातियां आपको मैंने बता दी। इन सभी जातियों को संविधान बनने से पहले कोई हक नहीं था, ये गुलाम की तरह थे, गुलाम ही रहते, इनको गुलाम बना के रखा गया था। ये तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया और इन सभी जातियों को SC ST OBC वालों, माइनॉरिटी वालों को बराबरी का हक दिलाया। नहीं तो पहले ये जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले मनुस्मृति राज था, तो उसमें 3000 सालों तक हमें गुलाम बना के रखा गया। तभी आप देख सकते हो SC ST OBC माइनॉरिटी वालों का देश में, भारत देश में क्या हालात हैं, इसीलिए ये पिछड़े हैं। अन्य जाति के मुकाबले जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उनके पास ही सारी धन संपत्ति हैं और उनके पास ही वो बड़े से बड़े पोस्टों पे मौजूद हैं, वो हर चीज़ में सक्षम है, सक्सेस है, धन संपत्ति की कमी नहीं उनके ऊपर, उनके पास। यही कारण है हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार। ऐसे इससे भला होगा, शिक्षा से भला होगा SC ST OBC माइनॉरिटी वालों का। मंदिर और मस्जिद से नहीं होगा भला, और ना तो हिंदू राष्ट्र से होगा। ये हिंदू राष्ट्र तुम अपने पास ही रखो, मूर्ख अंधभक्तों।